जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 6 के सब्जेक्ट विज्ञान अर्थात विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। उससे पहले आप जो चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के 6 क्लास के विज्ञान प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे उसका थ्योरी भी कराया गया है और क्वेश्चन आंसर भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक, मतलब तंतु जो होता है, तंतु से वस्त्र सब कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अब जानेंगे हम तंतु किसको बोलते हैं। वस्त्र तो आप जानते हैं, वस्त्र अर्थात कपड़ा, लेकिन तंतु किसको बोलते हैं इसके बारे में जानेंगे। तंतु देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी वस्त्र है, जैसे देखिए ये वस्त्र है, वस्त्र में आप उसको पूरा खींचिएगा तो इस तरह का शेप निकलेगा, इस तरह का निकलेगा। सटा सटा बहुत रहता है। इसी को जब खींचने के बाद ये रस्सी की तरह दिखाई देता है, पतला धागा की तरह, इसी को क्या बोलता है, तंतु। इसी को व्यवस्थित ढंग से इसको जब सजाता है तो क्या बन जाता है, वस्त्र बन जाता है अर्थात कपड़ा बन जाता है, जैसे ये पिक्चर में दिखा रहा है। जैसे देखिए ये कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है, ये धागा इस तरह का दिख रहा है, ये क्या है, यही इसका तंतु। जिसको अगर इसको पूरा इसको अगर उखाड़ देते हैं, मतलब फाड़ने के बाद ये जो धागा दिखाई देता है, छोटा छोटा पतला पतला, इसी को बोलता है तंतु। यही तंतु को जब क्या होता है, व्यवस्थित से सजा देने पर क्या होता है, ये कपड़ा बन जाता है अर्थात वस्त्र बन जाता है। इस तरह का ऐसे सजाने के बाद देखिए बीच बीच में जगह बच रहा है, इसी को बोला है मतलब इसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट रहता है, जो धागा टाइप का रहता है, इसी को बोला जाता है तंतु। अब आपको समझ में आ गया होगा तंतु किसको बोला जाता है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, हम रोज़ कपड़े पहनते हैं। क्या करते हैं, रोज़ कपड़े पहनते हैं, ठीक, पहनते हैं। कई तरह के कपड़े को हम अलग अलग उपयोग करते हैं, ठीक, जरूर करते हैं। हमारे कपड़े में कई तरह की विविधताएं हैं, मतलब कपड़े में क्या है, कई तरह की विविधताएं हैं। कुछ महीन, कुछ मोटे, कुछ रंगीन, सफ़ेद, चमकीले, चिकने, खुरदरे वस्त्र आदि हैं, जरूर है। हम अपने भी कई वस्त्र देखे होंगे। आपके मित्र से चर्चा कीजिए, कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं। क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े बदलते हैं। बिल्कुल, जैसे जब सर्दी का मौसम आता है तो क्या होता है, उसमें गर्मी कपड़ा पहनना है, तो ठंडी के मौसम में, और जब गर्मी का आता है उसमें सूती मतलब वाइट पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि जो उजला कपड़ा होता है वो जितना भी मतलब वो परावर्तित कर देता है, जितना भी सूरज का रोशनी आता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में उजला का कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है। पहनने के अलावा कपड़े के भी उपयोग हैं। आखिर ये कपड़े आए कहाँ से, मतलब कैसे ये बनता है, कैसे बनते हैं ये कपड़े, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अब यहाँ क्रियाकलाप 1 के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने माता पिता के साथ पर्व त्यौहार के समय नए कपड़े खरीदने दुकान गए होंगे, जरूर गए होंगे। ये विभिन्न प्रकार के वस्त्र विभिन्न रंग के सजे रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। दुकानदार समझाता है कि कुछ कपड़े रेशमी है, कुछ सूती है, कुछ ऊनी है और कुछ कृत्रिम जैसे टेरिकॉट क्या है, ये कृत्रिम है। कि देखिए, कृत्रिम उसको बोला जाता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है, मानव के द्वारा। जैसे ये कृत्रिम है, जैसे पॉलिस्टर सब है, जैसे टायर सब है गाड़ी का, वो सब क्या है, उसको कृत्रिम ढंग से बनाया गया है। और जो वो नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक बोला जाता है, जैसे भगवान की तरह से मान सकते हैं, जो प्रकृति नेचर ने बनाया भगवान की, जैसे कि मिट्टी कोई बनाया है पहले से, चट्टान कोई बनाया नहीं है। यहाँ पे हवा है, पानी है, सब क्या है, प्राकृतिक देन है। यहाँ पे जीव जंतु, इसको कोई बनाया नहीं है, ये भगवान के द्वारा देन है। तो जो भी नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा बनाया था उसको बोलता है नेचर, प्राकृतिक। और जो मानव निर्मित बनाया था उसको बोलता है सिंथेटिक। सिंथेटिक को क्या बोला था, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। क्या आप इनकी विविधता की पहचान कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है ये सब कपड़े हैं, विविधता का पहचान कर सकते हैं। देखिए, आपके नज़दीक के दर्जी के दुकान पर जाइए तथा वहाँ से कुछ कपड़े की कतरने इकट्ठी कीजिए, मतलब जो काटा हुआ जो बचा रहता है उसको बोला इकट्ठा करने के लिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को छूकर अनुभव कीजिए। अलग अलग तरह के
कपड़े के कतरने अपनी कॉपी में चिपकाएं तथा अपने मित्र, दर्जी या माता पिता की सहायता से कपड़े का प्रकार लिखिए, जैसे कि सूती हो गया, ऊनी हो गया, रेशमी, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, ये सब मतलब सब तरह का होता है। तो आप इसको पता कर सकते हैं कि कौन कपड़ा है, कौन सूती है, कौन ऊनी है, कौन रेशमी है, पॉलिस्टर, टेरिकॉट है, ये बोल रहा है। अब देखिए क्रियाकलाप 2 में क्या बोल रहा है। अपने स्वेटर पहनते हुए माँ को या अपने आसपास किसी को देखा होगा। स्वेटर पहनने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें, मतलब जब उसको पहनता है उसको ध्यान से देखने बोल रहा है। स्वेटर एक धागे की बुनाई है। क्या होता है? स्वेटर जो होता है एक धागे की बुनाई होता है। धागे की बुनाई कर बनाया जाता है। मतलब धागे क्या कर देता है, जैसे गांव घर में होते जो बहन सब होता है या तो मम्मी सब, जो दीदी सब, ये सब क्या होता है, कपड़ा को ये बनाता है। मतलब ऊन ऐसे रहता है और इसमें 2 गो ऐसे रहता है, क्या रहता है, कांटा रहता है, और वो क्या करता है, उससे कनेक्टेड रहता है। कांटा में ऐसे ऊन 2 गो रहता है, ऐसे कांटा, उसी से क्या करता है, ऊन से क्या करता है, स्वेटर सब बनाता है। तो किससे बनाता है? धागा कोई उसको बुनने के बाद उसे बनता है। एक सूती कपड़ा लीजिए, इसके एक सिरे को कोई ढीला धागा या तना ढूंढने का, मतलब जो कोई कपड़ा लेने के बोल रहा है उसको एक धागा उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए, मतलब इस प्रयास कीजिए और इसके बाहर खींचिए। ये जब सूटर कहीं पे अगर फटता है तो अगर खींचने के बाद क्या होता है, वो खुलने लगता है, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से वो क्या रहता है, बुना हुआ रहता है, इसीलिए वो खुल जाता है। यही बताना चाह रहा है ये। धागा दिखाई ना दे तो पिन से भी निकाल सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागे को एक साथ बुनने पर यह वस्त्र बन जाता है। क्या होता है, जब उसको बुना जाता है तो वस्त्र बन जाता है। क्या सभी वस्त्र धागे से बनते हैं? अब नेक्स्ट देखिए, और कॉपी पर जो वस्त्र अपने चिपकाए हैं उन्हें नीचे अपने धागे भी लगाए। ये धागे किससे बनते हैं? तो बोल रहा है वो कॉपी लिखा है, मतलब पूछ रहा है धागे किससे बनता है। आपने सुई में धागा तो पिरोया होगा, मतलब सुई में धागा करा होगा। यदि नहीं पिरोया तो पिरोकर देखिए, मतलब देखिए जब आप सुई कोई रहता है उसमें धागा में जो करने में उसमें नहीं जाता है, उसको क्या करता है, थोड़ा उसमें क्या करता है, उसमें थोड़ा पाक चढ़ाना पड़ता है, मतलब इसे मोड़ना पड़ता है, पतला करना पड़ता है, ताकि उसमें सुई में धागा पार हो जाए। और जब इसको धागा को पार करने के क्रम में आप देखिएगा, जैसे ये सुई है इतना पतला है, तो आप जिसको पिरोते हैं तो इसमें क्या होता है, पतला पतला इसे धागा निकलने लगता है, उसी को तंतु बोला जाता है। यही बताना चाह रहा है यहाँ पे। अब देखिए, कई बार धागे अलग सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, मतलब पतली पतली ऐसे ऐसे रुना जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि वो तंतु उसमें बहुत पतला पतला रहता है। यही बताना चाह रहा है, पृथक हो जाता है। ऐसे होने पर कोई सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, जब ऐसे ये बिखरा हुआ जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, तो ये धागा मतलब सुई में नहीं लगा सकता है। धागे को पतली तथा लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। मतलब ये बताना चाह रहा है वो सुई वो जो क्या होता है, वो धागा जो होता है मतलब बहुत सा पतला पतला उसमें तंतु बना होता है, लड़ी उसको बुलाया जाता है, ऐसे ऐसे बना रहता है। जब इसी को पिरो कर पतला किया जाता है तब उसमें सुई में क्या होता है, वो अच्छा से मतलब उसमें पार हो जाता है, तभी सिलाई कर पाते हैं, से बनी होते हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। आपको तंतु समझ में आया? मतलब कोई भी धागा का सबसे पतला से पतला उसमें रस्सी होता है, उसी को तंतु बुलाया जाता है। अब तंतु किसको बोला जाता है ये आप जान गए। क्या सभी प्रकार के धागे, सूत, उसके बाद जूट होता है, रेशम, तंतु से बनते हैं, मतलब सभी प्रकार के धागे तंतु से बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इन धागों से को खोलकर देखिए। कुछ वस्त्र सूती, रेशमी, ऊनी और जूट के तंतु पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे ऊन सब भेड़ से प्राप्त होता है, बहुत सा जो होता है पेड़ से ही प्राप्त होता है वो सब, जैसे
कॉटन हो गया, रेशमी, जूट, ये सब किससे होता है? पेड़ से, पौधा से निकलता है। सूती कपड़ा से रेशमी तथा रेशम के कीटों से और ऊनी भेड़ से आदि मिलता है। मतलब सूती कपड़ा किससे? सूती कपड़ा में सूत कपड़ा से और रेशमी सूत रेशम के कीड़ों से मिलता है। उसी प्रकार ऊन किससे मिलता है? भेड़ और बकरी सबका जो भेड़ से जो मिलता है उसका बाल काटने पर ही ऊन प्राप्त होता है, आदि से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊन जो है भेड़ से तथा बकरी से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने बाँस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। तो ये सब क्या जा सकता है? यहाँ पे हजारों वर्षों तक क्या होता था? हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे। जैसे अभी पे वर्तमान में जैसे कोई भी लकड़ी के बुरादा से ही कागज़ सब बनाया जाता है, तो पहले उसी से बनाया था। हजारों वर्ष पहले जो था जंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे। तंतु से किससे बनाया था? तंतु से ही क्या बनता था? वस्त्र बनाए जाते थे। पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिसका स्रोत पौधे व जंतु नहीं है, तो तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें मानव निर्मित तंतु कहा था। हम पहले बता दें, मानव निर्मित उसको बुलाया था जो मानव द्वारा बनाया होता है। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, क्या है सब? ये मानव निर्मित है। नायलॉन का जो नाम रखा था, ये 2 शहर से मिलकर बनाए, एक न्यूयॉर्क और लंदन। जैसे NYLON, नायलॉन। इसमें जो वैज्ञानिक था 2 जगह का था, इसीलिए दोनों ने मिला के नाम रखा था इसका। एन से लंदन और नायलॉन न्यूयॉर्क से। नायलॉन और न्यूयॉर्क 2 शहर से मिलकर बना था, इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ पादप तंतु। पादप मतलब होता है पौधा। अब इसको देखेंगे सम प्लांट तंतु, इसको देखेंगे, मतलब इसको स्ट्रेच बोला जाता है, धागा तंतु। अब रुई, क्या आपने कभी दीपक या डिबिया के लिए रुई से बत्तियां बनाई हैं? दीपावली में अक्सर देखे होंगे, इसमें रुई का प्रयोग होता है दिया जलाने में। इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। तकिया में भी किसका बना जाता है? रुई का बनाया इसमें उपयोग किया जाता है। थोड़ी रुई लीजिए, क्या बोल रहे हैं? थोड़ी रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। मतलब खींचकर मतलब उसे पृथक मतलब अलग करने के लिए कीजिए। इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आप क्या देखेंगे? यह छोटी पतली लड़ियाँ मतलब उसको पूरा और तोड़ने पर से पतला पतला बहुत सा उसमें निकलता है, वही लड़ियाँ बोल रहा है उसको, जिन्हें आप देख रहे हैं। कपास के तंतुओं से ही बनता है। कपास से क्या होता है? कपड़ा सब बनता है। कपास का खेती महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाया जाता है। महाराष्ट्र सब में, गुजरात सब में, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है, इसीलिए महाराष्ट्र सब में है उसका खेती हुआ जाता है। काली मिट्टी का और दूसरा नाम है रेगुन मृदा, ये भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। यह तो आप जानते हैं कि रुई कहाँ से आती है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मिट्टी काली हो। हम पहले बता दें, काली मिट्टी, जलवायु गर्म हो, मतलब थोड़ा गर्म होना चाहिए। जितना भी समुद्र के किनारे शहर बसा है वहाँ पर मतलब कभी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि जब धूप उगता है समुद्र गर्म हो जाता है, और कोई पानी जल्दी गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसीलिए समुद्र के किनारे इलाका में गर्मी होता है, और वो भूमध्य रेखा के निकट है। इसीलिए हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास की खेती हो जाती है? बिल्कुल बता सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात सब में होता है। कपास के पौधे के किस भाग से रुई बनती हैं? तो इसका क्या होता है? बीज बला से बनता है, इसे दिखाएंगे नेक्स्ट में। इसके बारे में अपने शिक्षक और गाँव के बुजुर्गों से पता कीजिए। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर, इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा गया है, ये कपास का पौधा। यहाँ पे देखिए उजले उजले रुई
के गोलक के रूप में दिखाई पड़ता है। देखिए जब ये पूरा मतलब ये पूरा फूल जाता है, मतलब पूरा ये परिपूर्ण हो जाता है खिलकर, तब इसे दिखाई देता है वाइट वाइट। यहाँ देखिए इसी से निकल आता है देने पर, जिसे कपास का गोलक कहते हैं। ये गोल वाला जो होता है, चित्र यहाँ पे दिखाया 3.2 में। साधारणतः पौधे से कपास को हाथ से चुना जाता है। क्या करता है, इसको हाथ से चुना जाता है, नोच लिया जाता है। इसके बाद बड़े बड़े मशीन की सहायता से कपास को बिनोले से अलग किया जाता है। क्या होता है, ये बिनोला जाता है, इससे अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। इस क्रिया को कपास का ओठना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब इसको झाड़ी से अलग किया जाता है, ये इसको कपास को, इसको बोलता है कपास का ओठना। उसी तरह चाय की पत्ती, जब जो चाय निकाला जाता है उसको सुखाया जाता है पहले, उसको बोला चाय की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग बोला जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, इसको बोला जाता है ओठना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ही ओटी जाती है। नेक्स्ट, जूट और पटसन, इसको दोस्तों ध्यान में रखें। जूट या तो पटसन, ये आप जरूर देखे होंगे। आप जब दीपावली में उसका जो वो बनाता है, जो खेलने वाला जो रहता है, सनसनाटी आप जानते हैं, उसी को बोलता है जूट या पटसन। देखिए पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। क्या करता है, उसको तने से प्राप्त किया जाता है। क्या करता है, जब उसको काट के पानी में कुछ दिन तक रख दिया जाता है, उसको बाद पानी में उसको पटक पटक के धोया जाता है, तभी उससे क्या होता है, सनसनाटी निकलता है, उसी से सन की प्राप्ति हो जाती है, जिससे क्या होता है, रस्सी सब बनाया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। भारत में पटसन के प्रमुख रुई पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ये सब इसका क्षेत्र है। जैसे अभी बांग्लादेश में सबसे अधिक होता था, क्योंकि भारत अब अलग हो गया। अगर पूर्वी पाकिस्तान को ही बोला जाता है, वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान का आता था। और पहले जब आज़ादी नहीं हुआ था तो क्या था, भारत के अंदर में ही आता था पाकिस्तान। ठीक, बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिले में जूट की अधिक उगाया जाता है। जहाँ पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। कुछ दिनों तक इन्हें तने को पानी में डुबोकर रखा जाता है ताकि रेशे को अच्छी तरह से अलग किया जा सके। फिर इन पानी में पटक पटक कर धुलाई करते हैं, तब क्या उससे सनसनाटी रख लेते हैं। और उसका जो निकलता है रुई, उसको उससे क्या होता है, धागा सब बनाते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब वस्त्र बनाने से पहले क्या किया जाता है, इसको धागा बनाया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखिए। सूती धागे की कताई, अब इसको जानेंगे। कताई, आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। देखते हैं क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखें क्रियाकलाप 3 में दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, एक हाथ में रुई पकड़िए। क्या करना है, एक हाथ में रुई पकड़कर दूसरे हाथ को अंगूठा तथा तर्जनी के बीच में पकड़ कुछ रुई को चुटकी में पकड़िए और इन्हें धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे में लगाकर ऐंठते भी रहिए। जैसे चित्र यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इसको इसमें डाल रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, आप गांव घर में बूढ़े बुजुर्ग को देखे होंगे, ऐसे इस तरह का ये रहता है बना हुआ। और इसमें क्या कराता है, सन को इससे क्या होता है, उंगली में पकड़कर ऐसे इसको ये घुमाया जाता है। घुमाने पर क्या होता है, जितना भी ये धागा बनता है इसमें ये लपटाया जाता है। आप इसे ज़रूर देखे होंगे। उसी तरह का ये है। इसमें क्या आता है, इधर से डाल रहा है इसको, रुई को, उसका जो था पटसन को, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसमें इकट्ठा हो रहा है मुड़ा मुड़ा के। अब इसी से क्या बनाएगा, कपड़ा सब बनाता है। देखिए नेक्स्ट है कताई के लिए तकली को उपयोग किया जाता है। इसे यहाँ दिखा है। हाथ से चलाने वाले कताई का उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा इसको बुलाता है। चरखे के उपयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की गई थी। जब असहयोग आंदोलन चला था ना, तो ये जितना भी वो जो था स्वदेशी आंदोलन जो चलाया था महात्मा गांधी 1920 में, ये बोल रहा था हम भारत का ही बना बनाया कपड़ा पहनेंगे, अंग्रेज का नहीं। जो कारखाना में बनता था उस समय
ये चरखा जो था इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया था कपड़ा सब बनाने में। उन्होंने लोगों के हाथ के कते धागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिल में बने आयाती कपड़े का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अभी बताएं कम ये स्वदेशी आंदोलन के तहत ऐसा करने से वो सोच रहा था कि कुछ दिन में क्या होगा, आज़ादी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों उसका विरोध करने से। देखिए ये क्या है, ये तकली है, ये चरखा है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसको इकट्ठा किया जाता है मोड़ मोड़ के। बड़े पैमाने पर धागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। ये पहले किया था, अब तो मशीन से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। मतलब उसको पहले इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उससे वस्त्र बनाया जाता है। ये धागे से वस्त्र, अब धागे जो है, धागा तो इकट्ठा कर लिया, अभी देखिए धागे सब कपड़ा कैसे बनाएंगे। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई, ये पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रियाकलाप 4 में इसको बुनाई पढ़ेंगे। मोटी सूत पतली कपड़ा दरी जूट या बोरा पर चटाई, बोरा व चटाई को गैस नहीं होगा, गैर, ये गौर होगा। गौर से देखिए, आपको कोई समानता दिखाई देती है? ज़रूरत हो तो हैंड लेंस से भी देखिए। इनमें अड़े व खड़े धागा पर ध्यान दीजिए। आप जब इसको मतलब छोटा मतलब लेंस से इसको देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कहीं पे धागा क्या है ऊंचा रहता है, कहीं पर नीचा रहता है। यही देखने के लिए बोल रहा है इसको। जैसे चटाई है, सभी जगह प्लेन नहीं होता है, कहीं पे ऊंचा रहता है, कभी कहीं पे नीचा रहता है। देखिए यहाँ बोल रहा है ये चटाई बनाई, ये इसको बुलाता है हथकरघा। क्या होता है, क्या बोलता है इसको? हथकरघा। ये हाथ से चलाया जाता है। आपके आसपास ताड़ की पत्तियों में से कठोर भाग को हटाकर लंबी पट्टियाँ काट लीजिए। ताड़ के स्थान पर नारियल जूट की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। इस कार्य में आप बड़े की मदद ले सकते हैं, मतलब इसको बनाने में, चटाई बनाने में। इन पट्टियों को समांतर ढंग से सजा कर दे। दूसरी पट्टी के समांतर पट्टियों में एक पट्टी के ऊपर तथा उसके बगल वाली पट्टी के नीचे गुजरते हुए पिरोते रहिए। मतलब क्या करना, उसको ऐसे सजाकर उसको मतलब उसको बुनते रहना। इस प्रकार कई पट्टियों से क्रिया दोहराई जाए आपकी एक छोटी सी चटाई बन जाएगी। क्या बोल रहा है, एक के ऊपर एक और नियमित रूप से उसको डालने पर क्या होता है, चटाई बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा था, ऐसे ऐसे रहता है ना, नियमित रूप से डालने के बाद ऐसे चटाई बन जाता है। चटाई में ऐसा ही शेप रहता है, ध्यान से देखिएगा तो। इस प्रकार आप कागज़ की पट्टियाँ बनाकर कागज़ की चटाइयाँ भी बना सकते हैं। उसी तरह का जिस ढंग से आप चटाई बुनी, लगभग उसी ढंग से धागों को सटा 2 सेटों से बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। मतलब वस्त्र में भी यही किया जाता है, नियमित रूप से उसको सजाया जाता है। धागे वास्तव में ताड़ व कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। धागे तो पतला होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए कपड़े को फाड़ने पे देखिए बहुत ही पतला पतला उसमें धागा निकलता है। वस्त्रों की बुनाई हथकरघों से की जाती है। क्या किया जाता है, वस्त्रों की बुनाई हथकरघों। ये तो पहले करघों से किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, इसके लिए मशीन आ गया। अब इसमें बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता था, की जाती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 3.7 में। करघे या तो हाथों से चलाने वाले होते हैं अथवा मशीन से, बिजली से भी चलता है। अब तो ये बंद हो गया, पहले अब तो बिजली से चलता है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्या आप इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बंधाई। मतलब बंधाई अब देखना, क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? ज़रूर देखा होगा। बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग किया जाता है। मतलब एक ही धागा उसमें रहता है, उसी से उसको पूरा किया जाता है। इसीलिए स्वेटर का जब फट जाता है, एक ही पार्ट में अगर एक धागा खींचने के बाद वो पूरा खुल जाता है, क्योंकि एक ही धागा पर उसको व्यवस्थित किया जाता है पूरा को। क्या आता है, आप कभी किसी फटे स्वेटर से धागे को खींचकर देखिए। जब ऐसा कर सकते हैं तो क्या होगा, मतलब ऐसा करें तो क्या होगा, वह धागा लगातार खिंचता चला जाएगा तथा वस्त्र उजड़ा
उजड़ जाता है, मतलब पूरा क्या होता है, पूरा उजड़ जाता है, उजड़ता जाता है। मोजे और बहुत से ऐसे वस्त्र बंधाई द्वारा ही बनाए जाते हैं। मतलब मोजा सब में देखिएगा, एक पार्ट है उसका, अगर कोई धागा खींचने पर वो पूरा खींचा जाता है, क्योंकि उसमें एक ही रस्सी का प्रयोग किया जाता है, बांधा रहता है। बंधाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी किया जाता है। बंधाई तथा बुनाई तथा बंधाई का उपयोग अलग अलग तरह के वस्त्रों के निर्माण में भी किया जाता है। इन कपड़ों से पहनने के अलग अलग वस्त्र तैयार किया जाता है। इसी से क्या किया जाता है, कपड़ों अलग अलग वस्त्र तैयार किया जाता है। इसलिए बंधाई वाला सूटर को ध्यान से रखिएगा, कोई भी धागा खींचने पर पूरा खुल सकता है, उसको ध्यान से नहीं खींचना चाहिए। अब देखिए वस्त्रों का इतिहास अब क्या रहा है। सॉरी, आप पढ़ेंगे वस्त्रों का इतिहास। यहाँ पे आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ समय में लोग वृक्ष की छाल, वल्ब उसी को बोला जाता है, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि के विकास के साथ साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घासों को बुनकर चटाइयाँ तथा टोकरी बनाना सीखा, जैसे अभी सूप भी बनाया जाता है। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। इसको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे। पुराने ज़माने में भारतवासी रुई से बने वस्त्रों को पहनते थे। पुराने ज़माने में लोग को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय के लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्रों से ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ साथ लोगों ने कपड़ों की सिलाई करके पहनने व वस्त्र तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नता आई। परंतु क्या वह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शाल, दुपट्टा व पगड़ी का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये सब तो मशीन से भी तैयारी होता है। जिस प्रकार पूरे देश में भोजन की अत्यधिक विविधता देखने मिलते हैं, मतलब सभी जगह का खाना मतलब अलग अलग होता है, विविधता देखने मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुएं में भी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल पाया जाता है। बहुत सी जगह का, सभी जगह का कपड़ा पहनने का मतलब सब डिजाइन अलग अलग होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब यहाँ पे इसका अंग्रेजी का ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। इससे रुई को बोला जाता है कॉटन, तंतु को फाइबर, कताई को स्पिनिंग बोला जाता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें यहाँ पर ये भी हमने क्या सीखे, इसको भी जरूर पढ़िएगा, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर का सारांश इसी में दिया रहता है। इसे बोल रहे हैं वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों की में विभिन्नता होती है। जैसे सूती, रेशमी, ये सब क्या अलग अलग वस्त्र का अलग बना रहता है। कुछ होता है प्राकृतिक, कुछ मानव निर्मित बना होता है। वस्त्र धागों से बनते हैं, जिसे तंतुओं से बनाया जाता है। मतलब छोटा छोटा तंतु मिलकर ही क्या बनता है, वस्त्र बन जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होता है अथवा मानव निर्मित होता है। दो प्रकार के, या तो प्राकृतिक मिलेगा या मानव निर्मित होगा। इसी प्रकार रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं। क्या ये प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर क्या है, ये मानव निर्मित हैं। ठीक, रुई और जूट तंतु जैसे तंतु पादप से प्राप्त होता है। बिल्कुल पादप से प्राप्त होता है, क्योंकि प्राकृतिक है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर यही 6 क्लास का जो विज्ञान का है प्लेलिस्ट, यही वाला जो इसमें 3 नंबर का जो है
इसी वीडियो का नीचे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर, आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख कर नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।